क्या आप भी 10th पास हैं और आप सोच रहे हैं एनआईएस बोर्ड में अपना 12th क्लियर करें, लेकिन वहां पर रजिस्ट्रेशन के टाइम में या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सुनने में आता है कि गैप ईयर होना जरूरी है। आपके मन में यह सवाल आता है कि आखिर कितने साल का गैप ईयर होना चाहिए, और अगर गैप ईयर हमें रखना है तो हमें रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए, क्या स्टेप होगा, कब हमें एग्जाम फीस सबमिट करना चाहिए, कितने सब्जेक्ट का करना चाहिए, और हमारा फाइनल रिजल्ट कब बनेगा। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इस पे एक वीडियो बनाइए, और मैं इस पे आज वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो 10th से 12th करना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। उम्मीद करेंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया होगा। अगर आप ऐसा करते हैं, छोटा सा एक प्रयास है आप लोगों का, एक फ्री टास्क होता है, लेकिन ऐसा करने से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम और हमारी टीम पूरा डेडिकेट होकर आपके लिए काम कर पाती है। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा एक्चुअली में कितना गैप ईयर होता है। अगर आप देखेंगे गूगल पे सर्च करके कि क्लास 10th एंड 12th गैप ईयर अकॉर्डिंग टू एनआईएस बोर्ड, तो यहाँ पर साफ साफ आपको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो लर्नर्स हैं यहाँ पर एडमिटेड टू सीनियर सेकेंडरी कोर्स मस्ट इंश्योर दैट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल 2-year gap is essential from the year of passing the secondary examination. Again I repeat, the year of passing. जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, मान के चलते हैं कि कोई स्टूडेंट है, उसने 2024 में जो है अपना 10th पास किया। अब अगर 2024 में 10th पास किया है और इसमें अगर हम 2 ईयर ऐड कर देते हैं, तो अगर 2 ईयर ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 2026। अब सवाल ये आता है कि 2024 और 26 के बीच में 2025 भी आएगा। तो प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये हो रहा है कि आखिर रजिस्ट्रेशन हम 2024 में ही ले लें या 2026 में लें, और कैसे क्या होगा ये चीजें कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। एक चीज क्लियर हो गई, 2 ईयर गैप है। अब अगले स्टेप में आपको बताते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा, एक एक चीज में आपको क्लियर करके बताएंगे। यहां देखो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं। आपको करना है क्या, सुनो। मान लो कि 2024 में आपने 10th पास किया। ध्यान समझना है इसको, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझना। और आपका फाइनल कब होने वाला है, 2026 में। ये आपका फाइनल है। तो 2 ईयर कैसे मेंटेन करेंगे। मान के चलते हैं कि आपने 2024 में जो आपका सेशन होता है, कौन सा होता है, फरवरी मार्च वाला सेशन होता है, किसी भी बोर्ड से आप हैं, तो मैं मोटा मोटी यहां पर मार्च का महीना लिख देता हूं। मार्च अप्रैल, है ना, मार्च अप्रैल का महीना लिख देता हूं। तो 2 साल ऐड करेंगे, यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि एनआईएस में जो एग्जाम होता है अप्रैल वाला, वो अप्रैल 2026 पहुंच गए हैं। अब आपके पास ना कुछ ऑप्शंस हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए क्या है, जो सबसे बेस्ट हो सकता है, बिना समय की बर्बादी किए आप सही तरीके से एनआईएस में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 आपको क्या करना है, यहां पर मैं आपको कलर चेंज कर देता हूं पहले। ऑप्शन नंबर 1 में क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन 2024 में ही करवा लेना चाहिए। अब 2024 में डेट तो है नहीं, आज की डेट की मान लो किसी भी साल में, मैं तो एग्जांपल लिया हूं, मान लो अगर ये वीडियो कोई पहले देख रहा होता, सेशन कोई अक्टूबर का चल रहा था, अक्टूबर में करवा लेते। तो आज की डेट में अगर हम आज का सिनारियो देखें, तो आज के सिनारियो में 2024 में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप डायरेक्ट आ सकते हो, क्योंकि फ्रेशर्स का बिल्कुल बंद हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अप्रैल 2025 में रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, ठीक है। अब अप्रैल 2025 में रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, लेकिन अप्रैल 2025 में हम पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि आपका ये ध्यान से सुनो कि आपका स्टार्टिंग क्या है, अपना 10th पास किया 2024 में, फाइनल हो रहा है 2026 में। तो 2026 से पहले आप 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि 5 सब्जेक्ट देने का मतलब आप 12th पास हो गए, जो कि अलाउ नहीं करेगा 12th पास करना। तो इसीलिए एनआईएस बोर्ड में एक फैसिलिटी है कि आप ब्रेक करके एग्जाम दे सकते हो। तो सुनो, अप्रैल 2025 के बाद एक एग्जाम आएगा अक्टूबर 2025 का, ठीक है, और एक एग्जाम इसके अगला होगा अप्रैल 2026 का, ठीक है। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, जिसमें जो अच्छा लगेगा आप कर लेना। तो आपने एक बार रजिस्ट्रेशन किया अप्रैल 2025 के लिए, इन सब में ऑटोमेटिक आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होता है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास मान के चलो 5 सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो 5 सब्जेक्ट में क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम यहां पर दे देंगे,
2 सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ दे देंगे और 1 सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ दे देंगे। मतलब आपकी इच्छा है, आप चाहो तो यहाँ 1 सब्जेक्ट दे दो, यहाँ 1 सब्जेक्ट दे दो, बाकी जो 3 बचा यहाँ दे दो, आपकी मर्जी है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, हमें लगा कि इसका रिजल्ट सही नहीं है तो हम इसमें दे सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि हमारी कैपेसिटी है 4 तक का अलाउ किया जाएगा। 4 देखो, इसमें भी आपको 4 अलाउ किया जाएगा और इसमें भी आप 4 तक का दे सकते हो। हाँ, इसमें आपको 5 का 5 अलाउ किया जाएगा। तो हम चाहें तो पूरा यूज कर सकते हैं, हम अप्रैल में ही 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे देंगे। हमें लगेगा कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं किया तो वापस हम अक्टूबर में दे सकते हैं, और जो 1 सब्जेक्ट हमारा बच जाएगा वो अप्रैल में दे देंगे। तो एक तो तरीका ये हुआ कि आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब ब्रेक करके करना होगा। आप चालाकी क्या करनी है, जैसे मान के चलो कि अप्रैल 2025 में रजिस्ट्रेशन तो हमने लिया है 5 सब्जेक्ट का, बट हमें जितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है हम उतने ही सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्जाम फीस सबमिट करेंगे। इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है। जैसे अब मान लो अक्टूबर 2025 में हमें एग्जाम देना है, तो पहले हम ये देखेंगे कि अक्टूबर में हमें कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और उन्हीं सब्जेक्ट का यहां पर हम एग्जाम भी सबमिट करेंगे। और सेम सिनारियो हर एग्जाम के लिए रहेगा यहां पे। तो ये एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इंतजार करो, और इंतजार कब करो, अप्रैल 2026 के पोर्टल ओपन होने का इंतजार करो। आप डायरेक्ट अप्रैल 2026 में रजिस्ट्रेशन ले लो और अप्रैल 2026 का रजिस्ट्रेशन अगले साल पोर्टल ओपन होगा। या ये हो सकता है कि हम अप्रैल 2025 में ना लेके हम डायरेक्ट अक्टूबर 2025 में ले लें, कुछ एग्जाम इसमें दे दें और बाकी के एग्जाम इसमें दे दें। तो देखो, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फाइनल तो आपका 2026 में होगा, लेकिन 2026 से पहले जितने एग्जाम एनआईएस कंडक्ट करवाती है आप उनमें 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हो। तो ये एक मजेदार बात है जो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास देखो 2 साल का समय है। आप 1 साल आप बैठे रहोगे, पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो पाएगी। मान लो कोई ये सोच रहा है कि हम डायरेक्ट अप्रैल 2026 में एनरोल कर जाएंगे और उसी के एग्जाम दे देंगे, तो 1 साल में कितनी पढ़ाई कर पाएगा? फिर लास्ट के 1 साल में पूरा बर्डन लेना कहाँ तक सही है? पैसा तो उतना ही लग रहा है, पैसा में कोई फर्क है नहीं। ठीक है, तो आपको जैसा भी लगे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, जैसे कि आप एनआईएस में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बाहर आप कहीं भी कॉन्टेक्ट करके देखो, आप देखोगे कि कोई 15,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है। बट हमारे यहाँ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम क्या कहते हैं आपसे, 100% ट्रांसपेरेंसी। यानी कि अगर आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आफ्टर फॉर्म फिलिंग के बाद हमारी टीम आपको बोलेगी कि आप अपना पेमेंट खुद से कीजिए। अब आपका पेमेंट कितना होगा तो डिपेंड करता है। मान लो कि आप एज ए फ्रेश कैंडिडेट की तरह आ रहे हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 2,050 रुपये है। अगर वही कोई SC ST में आता 1,300 रुपये तक भी जाता है। तो जो भी लगेगा भारत सरकार को वही आपको देना है। बाकी हमारी टीम का जो सर्विस चार्ज होता है वो 1,000 होता है, जो हम आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके मार्कशीट आने तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। तो आप इस सर्विस का लाभ लेकर 100% ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ सकते हैं और इस एनआईएस की जर्नी में जो भी आप चाहते हैं, 12th में परसेंटेज लाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। तो उम्मीद करेंगे ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस सेशन के बाद आप सही तरीके से डिसाइड कर पाएंगे कि हमें आगे बढ़ना कैसे है और यहीं पर इसको ओवर करेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता दूं, हमने आपके लिए फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल बनाया है ताकि आप एनआईएस की दुनिया में अपडेट रह सकें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा हमने आपके लिए ऐप एंड वेबसाइट बनाया है GCC एनआईएस क्लासेस, जहां आप एनआईएस के रिगार्डिंग जो क्लासेस है, कोर्सेस हैं, उसको पढ़कर एनआईएस के एग्जाम को अच्छे तरीके से ना केवल क्रैक कर सकते हैं बल्कि बहुत अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। और लास्ट में बस यही कहेंगे कि आप जब 10th से 12th में जा रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जानकारी हमारे पास नहीं होती है और हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो थैंक यू सो मच अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।